साइंटिस्ट डीएक्शन में आते हैं, पायलट डीएक्शन में आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन डीएक्शन में आते हैं। लेकिन जब डीएक्शन से आके दूसरे जगह नहीं जाते हैं, डीएक्शन से आके, लेकिन हर पैसा वाले लोग डीएक्शन में आते हैं। डीएक्शन के लोग कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं काम करने। तो इससे ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। इसके मतलब जो आदमी आज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर पायलट ट्रेनर हो सकता है, जैसे एक आदमी पायलट ट्रेनर है और डीएक्शन के अंदर वो क्राउन एम मास्टर है, तो पायलट ट्रेनर अगर उसका एक नेपाली रुपी सैलरी 8 लाख महीने का था, कितना लाख? 8 लाख महीने का था। अगर वो 8 लाख छोड़ के डीएक्शन में अगर आता है तो आप सोचो कि डीएक्शन में आने के बाद उसको संतुष्टि मिलता है। वो 8 लाख कमा रहा था, वहां पे संतुष्टि नहीं मिला और डीएक्शन में आके संतुष्टि मिलता है। आप सोचो ये कैसा प्रोफेशन है, सुनो। तो ये समझने वाला बात है सभी लोगों को। लेकिन आज ऐसे हमारे जो मान के चलो, जिनका रत्ना मैम, आप सब लोग वीडियो देखते हैं, आज दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय रत्ना मैम 39 रूम मतलब 39 रूम का अपना एक नर्सिंग होम, जो इतना बड़ा जगह था, उसको बंद करके डीएक्शन शुरू करना। जमाना में वो पढ़ाई करके अमेरिका से आके, जब हम लोग जन्म ही ले लिए थे उस समय वो पढ़ाई करके अमेरिका से आके और 39 रूम का नर्सिंग होम बनाने के बाद, और वो चलता भी था अच्छा से, उसको बंद करके डीएक्शन शुरू करने का मतलब आप सोचो कि वहां पे जितना संतुष्टि नहीं मिला उससे ज्यादा डीएक्शन में संतुष्टि मिला, इसलिए डीएक्शन को बढ़ाया उन्होंने। तो इससे ये प्रूफ होता है कि डीएक्शन एक कैसा प्रोफेशन है, ये इससे प्रूफ होता है। और हम लोगों को इस चीजों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। आज आप देख लो डॉक्टर रंजन देव, ये सुनो, डॉक्टर रंजन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप सब देख सकते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में। एक डॉक्टर परवाना अपने ही वीडियो में उन्होंने कहा है कि हमने 30 साल जो मेडिसिन में मतलब दवाई किया लोगों को, और जो हमको संतुष्टि नहीं मिला 30 सालों में, डीएक्शन आके 3 साल जो हमने सेवा करने का मौका मिला लोगों को, वो 30 साल से ज्यादा संतुष्टि डीएक्शन के अंदर हमको मिला 3 साल के अंदर। तो ये हम अब यहाँ पे हम बैठे हुए सभी लोग डॉक्टर नहीं हो सकते, पायलट नहीं हो सकते, तो आपको ये प्राउड फील करना है कि इतना बड़ा बड़ा महारथी डीएक्शन से आके अगर जुड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग तो टीचर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर नहीं है, उनको प्राउड फील करना चाहिए कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म पे मिला है। ये सुनो, प्राउड फील करना चाहिए। तो आज हमने ऐसे बहुत सारी चीजों को देखा था। तो मैं कतार के अंदर, मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई टीचर नहीं था, कोई इंजीनियर, एक लेबर था। क्या था? एक लेबर था। 700 रियाल के अंदर हमने कतार के अंदर काम किया। कितने 100 रियाल में? 700 रियाल में काम करके मेरे 12 परिवार को पाल रहे थे। कितने परिवार को? 12 लोगों को पालना। तो ये कोई 700, मतलब उस समय पैसा रेट भी कम था, 20-21 हजार होता था। कितना होता था? 20-21 हजार में 12 फैमिली पाल सकते हो? नेवर, कभी नहीं पाल सकते हो। लेकिन आज हम कतार में गए थे काम करने के लिए, लखपति बनने, लेकिन रोड में काम मिला तो रोडपति हो गए। ऐसा ना? तो हमने रोड बनाया, हमने दीवार तोड़ा, हमने पिलर को तोड़ा, मतलब कतार में यही मेरा काम था, रोड बनाना, दीवार तोड़ना। जखमर ये 30-35 किलो होता है। कितना केजी? उस समय में 50 केजी का था और 35 किलो का डुक चलाना पड़ता था। तो हाथ से नहीं उठा सकते थे, तो छाती में लगा के, जोर लगा के डुक करते थे। वो मतलब संघर्ष किया। और आप सोचो एक ही चीज हमारे अंदर, और ऐसे काम करते समय हमको भी बीमारी आया, फेस का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, और ऐसे चीजों में आया। और मान के चलो वो तो प्रॉब्लम अपनी जगह में था, अपनी जगह में ही था। नेपाली वर्ड निकल जाता क्योंकि नेपाल से है ना, वो आदत हो चुका है। तो सब ये चीज क्या हुआ इसी क्रम में, और काम करते समय में हमको मिले हमारे ही डिस्ट्रिक्ट से संदीप सर, और उन्होंने डीएक्शन के बारे में सुनाया। हमने 3 महीना नहीं सुना। कितना महीना? 3 महीना नहीं सुना। और 3 महीने के बाद जब मैं डीएक्शन ऑफिस में पहुंचा, तो ऑफिस में नहीं पहुंचा, एक 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग चल रहा था। क्या चल रहा था? 5 स्टार होटल के अंदर ट्रेनिंग चल रहा था। वहां पे गया, और हॉलिडे विला होटल नाम करके वो होटल था, और हमने वहां पे
जब 3 घंटे का ट्रेनिंग था और कुछ समझ में नहीं आया, बस हमारे धन सर जो बात करके गए उनका भी ट्रेनिंग था और हमने वो चीज़ समझा कि यहाँ पे हेल्थ मिलता है, वेल्थ मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, मतलब स्वास्थ्य और समृद्धि खुशी कैसे मिलता है ये हमको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिलता है। नेपाल जाके भी पैसा आएगा, मरने के बाद भी पैसा आएगा, जनरेशन टू जनरेशन, ये चीज़ डीएक्शन के अंदर मिलता है और वो चीज़ हमको अच्छा लगा और हमारा हार्ट को टच किया और वहीं से हमने डिसीजन लिया कि जो मेरा सपना है, हमने कतार में लखपति बनने के लिए हतार में आए थे, तो शायद जो मेरा सपना है घर बनाना या हम अपने परिवार से दूर न रहना, अपने सपने को पूरा करना, शायद यहाँ से मेरा सपना पूरा हो सकता है। वहाँ से हमको फीलिंग हुआ, मैम बाहर लेके जाइए प्लीज, प्लीज मैम बाहर लेके जाइए, पकड़ के प्लीज, आप भी घूमेंगे तो अच्छा नहीं ना, मैम पकड़ के लेके जाइए और खिलाने के लिए आती बच्चा की मीटिंग सुनने के लिए। सो ये चीज़ हम लोगों को समझना जरूरी है, हमेशा समझना जरूरी होता है। तो हमने उस मीटिंग से प्रभावित होकर हमको विश्वास हुआ और उसी विश्वास से हमने क्या किया, 20 रुपया सैकड़ा, कितना रुपया सैकड़ा, 20 रुपया, 10 साल पहले 20 रुपया सैकड़ा लेके आके हमने प्रोडक्ट को खरीदा। कितना रुपया सैकड़ा, 20 रुपया सैकड़ा में लेके आके और हमने उत्पाद को, प्रोडक्ट को खरीदा और खरीदने के बाद जब हमने कॉफी पीना शुरू किया तो 3 दिन टॉयलेट ही नहीं हुआ, तो सर को फोन कि ये ठीक होने के लिए कि मारने के लिए, है ना। लेकिन जब 3 दिन के बाद हमको टॉयलेट हुआ तो ऐसा लगा कि पूरा काला काला टॉयलेट हुआ, तो ऐसा लगा कि 50 किलो का सीमेंट का जो बोरी था वो हल्का हो गया, ऐसा फील हुआ। लेकिन कहानी एक इंटरेस्टेड है, मैंने आज मेरा स्टोरी सुना है, ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। इंटरेस्टेड ये है कि जब मैं डीएक्शन का बैग लेके मेरे रूम पे गया तो 7 आदमी दारू पी रहा था बैठ के रूम में। जाड़ मालूम है ना नेपाली में, क्योंकि वो नेपाल का लोगों को पता है जाड़ का मतलब और दूसरा कंट्री को नहीं पता, तो 7 लोग जाड़ पी रहे थे। तो जब मैं डीएक्शन का झोला लेके गया तो लोग बोलते अरे तू बर्बाद हो गया। मैं सोचा क्या हुआ, मतलब तू फंस गया। तो हम सोचे कुछ कंपनी में गलती हुआ कि मेरा सैलरी कट होगा कि बर्बाद हो गया, ज्यादा नुकसान हुआ कि मेरे से जाने में, मैं ये टेंशन में हूँ। लेकिन वो लोग बोलना बर्बाद हो गया। तो जब मैं पूछा 3-4 बार क्या हुआ भाई बताओ, तो वो लोग क्या कहते हैं, गोल्डन कार्ड निकाला डीएक्शन का, बोला देखो मैंने 3 साल पहले बनाया, मेरा कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। डिमोटिट कर दिए, पहले दिन ही डिमोटिट कर दिए। और डिमोटिट ही करने के कारण से हम शायद फिर थोड़ा सा नर्वस भी हुए और ऑफिस भी नहीं जा रहे थे। तो शायद वो 2 ही हफ्ता ऑफिस नहीं गए थे, 2 ही हफ्ता हुआ था ज्वाइन होके, तो 2 हफ्ता ऑफिस ही नहीं गए। तो संदीप सर क्या बोले कि हम घर जा रहे हैं, तो एक जिला के नाते से जैसे अपना रिश्ता बन जाता, क्योंकि उधर कोई अपना रहता नहीं है, भाषा एक, तो वो अगर ये बता दे कि डीएक्शन में जाना तो शायद हम ऑफिस भी नहीं जाते। तो हमको बुलाया कि हम घर जा रहे हैं, चलो। तो उसी चक्कर में चलो कभी वस्तु से हैं तो हम मिल लेते हैं, चलो मिलने के लिए जाते हैं। और जब मिलने गए तो फिर डीएक्शन ऑफिस में लेके चले गए। कहाँ लेके गए, फिर डीएक्शन। और जब डीएक्शन ऑफिस में लेके गए तो धन सर का ही एक टेबल था और वहीं पे बैठे, और वहाँ पे बैठने के बाद अब उन लोगों का आपस में कुछ बातचीत हुआ होगा पहले से, तो बातचीत हुआ तो हमसे पूछे, मतलब अब उनको याद है कि नहीं याद है कि रूम के लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट यही पूछे सर ने। हमने बोला ये फंसने वाला जगह है, बर्बाद कुछ होने वाला नहीं है, हमने जवाब दिया। तो सर बोलते हैं कि कैसे ये बर्बाद होने वाला जगह है, वो रूम का आदमी दारू पीता है, बोला यस पीता है। फिर बोले सिगरेट पीता है, बोला यस पीते भी, सुरती सब कुछ खाता पीता है। तो उन्होंने हमको एक ही आंसर, हम ही से एक ही आंसर दिया कि वो दारू सिगरेट सुरती वाला आदमी खुद बर्बाद है, आपको क्या आबाद बना है। यही जवाब दिए, कोई जवाब नहीं दिए। और उसी से हमको फिर से हमको समझ में आया कि सचमुच वो बर्बाद है। तो उन्होंने कहा ये ऑफिस वाले लोग कुछ बुरा सिखाते हैं, बोला नहीं। तो जब वो कैसे लोगों को बात सुनना चाहिए, हमने बोला अच्छे लोग, तो ये कैसे लोग, यहाँ पे क्या सीखा जाता है, पैसा, स्वास्थ्य, ज्ञान का बात, जीवन का बात। तो मतलब ऐसे जगह में रहना अच्छा कि उन लोगों के साथ रहना जो कि ठोक ठाक करते हैं, धुआं धुकुड़ करते हैं, ऐसे करते हैं। ये सुनो, अगर वो 100-200 रुपये का दारू पी जाते हैं, सिगरेट तो महीने का 200 रियाल मतलब 6000 का अगर खा पी जाते हैं, अगर वही 6000 घर में भेजें तो बच्चों का फीस हो सकता है। ये सुनो, तो बर्बाद तो वो लोग हो रहे हैं, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए।
नहीं सुनना चाहिए। बीवी के घर में सब्जी लेके नहीं जाते हैं, लेकिन पी के आराम से जाते हैं। ये सुनो, ये सुनो। तो ऐसे लोगों को, तो वही चीज हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तभी से कंटिन्यू की हमने क्या किया, कंटिन्यू डीएक्शन ऑफिस में गए और कंटिन्यू हमने ट्रेनिंग लिया, कंटिन्यू हमने सीखा और कंटिन्यू करते गए, लोगों को बताते गए। कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग नहीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्टार बना, फिर रूबी बना, फिर डायमंड बना। डायमंड बन के 1,20,000 इनकम हुआ। उसके बाद घर आए, फिर कंपनी सील आए, फिर कंपनी ने टर्मिनेट किया। फिर जब 3 लाख 4 लाख पहुंचा, और जब लॉकडाउन हुआ 1 रुपया किसी का नहीं आता था। उस समय भी 2.5 लाख 3 लाख से कभी भी कम नहीं आया। जब लॉकडाउन हुआ, तो ये चीज हम लोगों को समझना है। तो आज तभी से इनकम भी बढ़ते गया, और हमने एक पासपोर्ट भी खत्म हो चुका, सिर्फ ट्रैवल करते करते, स्टैंप लगाते, और उसमें से कुछ जो जॉब वाला भी ऐड था। अभी दूसरा पासपोर्ट आपको दिखा दूं, मेरे बैग में है, यहीं पे है, उसमें भी बहुत स्टैंप लग चुके हैं। और आज अभी हम जब बाहर से आए, तो अभी भी हम बाहर जाने के लिए हमारा जो सारा चीज था, उसी के लिए हम बाहर भी गए थे, इसलिए मीटिंग में। तो अभी हम इसी 22 तारीख को दुबई जा रहे हैं, और वहां से 30 तारीख के बाद 1 तारीख का फ्लाइट कतार है, और कतार से फिर रिटर्न हमारा सितंबर 30 को फिर नेपाल में है। तो आज शायद जितना साल का मेरा एज है, और उसका कुछ कम आधा से ज्यादा हमने उससे ज्यादा ट्रिप कर चुका बाहर विदेशों में, फ्लाइट में बैठे। तो ये चीज डीएक्शन ने दिया। तो अगर 10 साल पहले मैंने नहीं सुना होता संदीप सर का बात, तो घाटा किसका होता, मेरा ही होता ना। तो मैं यही कहूंगा कि पछताने वाला दिन ना आए, सही से समझ के काम कीजिए, और अच्छे से काम करके समझ के डीएक्शन को कीजिए। एक दिन आप सभी लोगों का सपना पूरा होगा, और आप सब लोग भी सम्मानित होंगे, और देश विदेश आज सब लोग घूम सकते हैं, और घर में लक्ष्मी भी आएंगी। लक्ष्मी के लिए सरस्वती होना भी जरूरी है। सरस्वती आपके पास होगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगा। तो इसीलिए सीखना भी जरूरी है। और हम अब यही मैसेज देते हुए आप लोगों का जो मीटिंग यहीं पे इन करना चाहेंगे, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, और हर कोई कर सकता है डीएक्शन, हर कोई सक्सेस हो सकता है। लेकिन जब हम दिलो जान से डीएक्शन को समझने का और सीखने का कोशिश करेंगे तब, किंतु परंतु करेंगे तो पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, गरीब होके ही मर जाएंगे, अमीर कभी नहीं बन सकते। लेकिन किंतु परंतु करेंगे, तो इसीलिए किंतु परंतु नहीं करना है, सीधा काम करके आगे बढ़ना है, सीख के आगे बढ़ना है, और ऑफलाइन का बात मान के समझ के आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट। वो